नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रिंस रैना है। ये जम्मू रियासी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बतौर आजाद उम्मीदवार उतरेंगे ये मैदान में। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों में ये ओपीडी देते हैं। इंग्लैंड में भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे और किस विजन को लेकर और किन मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भाजपा की तरफ से जुगल किशोर शर्मा जी को लोकसभा चुनाव के लिए इस सीट से उतारा गया है, जम्मू रियासी सीट से उतारा गया है। और इतनी भाजपा दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ ही कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, उनके भी जो उम्मीदवार होंगे उनसे ये कैसे मुकाबला करेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ने का आखिर इन्होंने क्यों ठाना, ये तमाम बातचीत डॉक्टर प्रिंस रैना जी से आज करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पुरानी पार्टी होने का भारत। इन दो बड़ी पार्टियों के बीच और भी पार्टियां हैं, स्थानीय लोकल पार्टीज हैं। इन दो बड़ी पार्टियों और बाकी पार्टियों के बीच आपको क्यों लगता है कि आप लोकसभा चुनाव आपको लड़ना चाहिए? और क्या जीतने के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ अपने आपको आगे करने के लिए लड़ रहे हैं, एक भूमिका बनाने के लिए लड़ रहे जय माता दी। हैं? अंचित जी, रियासी का एक इतिहास रहा है। रियासी डिस्ट्रिक्ट जिसे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में लोग जानते हैं। माता वैष्णो देवी, किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं रियासी में अपनी ऑर्थोपेडिक सुविधाएं दे रहा हूँ। रियासी में कब से आप सेवाएं दे रहे हैं? मैं पिछले कुछ एक साल से रियासी से जुड़ा हूँ और रियासी के कुछ हिस्सों में ऑर्थोपेडिक की सुविधाएं सर्विसेज दे रहा हूँ। ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूँ, ख्याल कैसे आया ये पहले ये बताइए, क्योंकि थोड़ा सोचने में भी लगता है कि यार इतना बड़ा चुनाव होता है ये और इतने सारे जिले इसमें आते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर जो है वो मैदान में उतर रहे हैं और जीत का भी दावा आप कर रहे हैं। देखिए, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। मैं जम्मू की मिट्टी में पैदा हुआ, जम्मू की मिट्टी में खेला हुआ और जम्मू से ही मैंने अपनी सारी पढ़ाई की है। अपनी MBBS, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज जम्मू से। और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए जब बाहर गया, जैसा कि आपने बोला कि देश के विभिन्न राज्यों में मैंने काम किया, दिल्ली में मैंने काम किया, देश के बाहर काम किया, और उसके बाद मैं वापस इस मिट्टी में आया, इस मिट्टी में लोगों की सेवा करने के लिए। ये पहले से ही मेरा सोचना था कि मैं बाहर से चीज़ों को सीख कर अपनी मिट्टी को ऊपर उठाऊंगा, अपने लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन आप हेल्थ में सीख रहे थे, तो राजनीति में झुकाव कैसे हो गया? देखिए, शुरू से कोई सपना था राजनीति में आने का? देखिए, अगर राजनीति में आने का शुरू से कोई सपना होता तो शायद मैं राज्यों में और देश विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई को करने नहीं जाता। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि राजनीति में अगर मेरा कोई झुकाव होता तो मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी दंगों में आपको जरूर देखता। क्योंकि अपने मुद्दों के लिए विद्यार्थी लड़ते हैं, दंगे बोलना उनको सही नहीं है। हाँ, नेगेटिव सेंस। लेकिन क्यों लड़ना पड़ता है? क्या आज विद्यार्थी नहीं लड़ रहे हैं? मुझे बताइए आप, क्यों विद्यार्थी को क्यों लड़ना है? विद्यार्थी घर से पढ़ने जाता है, विद्यार्थी लड़ने नहीं जाता है। क्यों विद्यार्थी को लड़ना पड़ा, ये सोचा है कभी आपने? जब मैं जम्मू में वापस आया तो मुझे लगा कि सिर्फ बीमारी कुछ लोगों में नहीं है, बीमारी सिस्टम में है। जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व में अपना डंका बजाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री के साथ होने के बावजूद हमारे नेता क्यों ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जम्मू
जो पिछले कुछ समय से पीछे ही पीछे जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या पूरे हिंदुस्तान में क्या सिर्फ जम्मू एक ऐसी जगह है जो डिस्टर्ब है? क्या उड़ीसा डिस्टर्ब नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ डिस्टर्ब नहीं है? अब तो डिस्टर्ब सरकार कहती है, अब मेरी तो बात शांत- मेरी शांति- बात शांति मेरी हो बात गई। कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन मुझे क्या- लगता है कि अब माहौल बदल गया है। क्या अरुणाचल डिस्टर्ब नहीं है? अगर 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 डिस्टरबेंस बाकी जगहों में भी है, तो जम्मू को क्यों अपने लोग नहीं मिल पा रहे सियासत चलाने के लिए? अपने लोग क्यों? तो हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप ही के पेशे से आते हैं, जुगल किशोर शर्मा जी अपने लोग ही हैं। वो पहले विधायक रहे, उसके बाद अब उन्हें 2 बार एमपी जिताया गया, लोगों ने जिताया। वो भी अपने लोग हैं, यही जम्मू के लोग हैं। आपको लगता है कि जम्मू के लोग हैं। आपको लगता है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी जीते हैं उन्हें लोगों ने जिताया है? वो तो जनता बताएगी अभी लोकसभा चुनाव। आप बताइए कि जिताया मोदी जी को है या उनको है? आप अपने आप से प्रश्न मैं कीजिए। इंटरव्यू कर रहा था लोगों के, तो लोग, बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हम तो मोदी को वोट देंगे, कोई भी हो। देखिए, आपका विजन क्या है? माइंड में क्या चल रहा है कि क्या बदलना है आपको? मेरे कुछ प्रश्न हैं जम्मू से। सबसे पहले रियासी से शुरू करते हैं। क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट, जो कि 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन है, 4 से 5 लाख बहुत होते हैं, क्या उनके पास एक सड़क नहीं होनी चाहिए? क्या आज एक व्यक्ति यहाँ से जम्मू में तक पूरा कनेक्टेड है? कितना बड़ा जिला है पौनी, क्या पौनी के पास सड़क नहीं होनी चाहिए? रियासी का तहसील ही पौनी, सही से, हाँ। तहसील पौनी। क्या पौनी एक सड़क डिजर्व नहीं करता है? किस सड़क की बात आप कर रहे हैं? सड़कें तो मैं एक नॉर्मल रूटीन नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, जो सड़क काम चल जो रहा है सर, उसका देखिए, काम जो है वो चल रहा है। मैं वही बात कर रहा सड़क पहले हूँ, की थी, लेकिन अब हाईवे जो है उसका काम। मैं वही बात कर रहा हूँ। ये काम कब तक चलता रहेगा? और आप मुझे बताइए, क्या ये काम 15 साल, 20 साल, 25 साल का काम है? क्या जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश की भागदौड़ संभाली थी और आज 2024 में 2 सांसद 2 बार आए, तो क्या ये काम अभी भी चलते रहना चाहिए? काम क्या? तो चलते रहते ना, वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि इस 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के स्ट्रेच को आपको 15 साल चाहिए, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? तो विश्व गुरु विकसित कैसे? भारत हाँ, कैसे? बस चलिए, ये मेरे लिए क्या मुद्दे हैं जम्मू रियासी सीट को लेकर? अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें जम्मू में होनी चाहिए जो अभी तक नहीं है, जो जिसके कारण आपने सोचा कि आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? मैं जब पिछले 10 साल के कार्यकाल को, सांसदों के कार्यकाल को देखता हूँ, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि पिछले 10 साल में जम्मू में कितनी इंडस्ट्रीज आई। मैं ये देखता हूँ जम्मू में आईटी सेक्टर कितना मजबूत हुआ। मैं ये देखता हूँ जब मेरा एक भाई युवक कोई भी पढ़ाई करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, एमटेक, बीटेक करके जब वो बाहर निकलता है, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आप मुझे बताइए, हम ऐसे सिस्टम को क्या करेंगे जिस सिस्टम में एक डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट व्यक्ति के लिए सरकार इतनी एश्योरेंस नहीं दे पा रही है कि हम तुझे एक मिनिमम लेवल ऑफ सैलरी फर्स्ट डे से देंगे। क्यों उस बच्चे को इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद? अपने लिए भी है कि आपने पढ़ाई की और सरकार नहीं, मैं गवर्नमेंट सिस्टम में आना नहीं आना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि दिल से बात करें, मैं अपने पेशेंट्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ का वर्कलोड देखते हैं। जब एक डॉक्टर को एक दिन में 500 पेशेंट देखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आप मुझे बताइए वो कैसे पेशेंट्स के साथ जस्टिस कर पाएगा?
तो ये तो धारणा मैंने बड़े पहले से बना दी थी। और जितना जितना एक गवर्नमेंट के माध्यम से डॉक्टर करने की कोशिश करता है, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी उस कोशिश को पूरा करता हूँ। मेरी 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 कभी भी पेशेंट से किसी भी तरह की कंपल्शन नहीं रहती है कि उसे कुछ देना ही देना है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर में रह के भी ये ज्यादा से ज्यादा पेशेंट बढ़ जाएंगे आपके पास आपके ऊपर। देखिए, मैं पेशेंट बढ़ाने नहीं आया हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे कि कुछ फीस भी कम देनी है या नहीं देनी है, मैं तो पहले से भी बोलता हूँ और अभी से भी बोलता हूँ। एक छोटी सी बात करूंगा कि कुछ कोरोना का समय था और मैं इंग्लैंड में था, और जब मैंने लगा कि मेरा जम्मू परेशानी में है, तो शायद आप रिकॉर्ड देखेंगे, मैंने इंग्लैंड से ही लाइव ओपीडी स्टार्ट की थी, एक लाइव फ्री ओपीडी स्टार्ट की थी, जिससे मैं रियासी के भी बहुत सारे लोगों से लाइव के थ्रू जोड़ा था। तो सेवा भाव मैं नहीं बोलना चाहूंगा उस चीज पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। बात मुद्दों की करेंगे। क्या हमारे सांसद पिछले 10 साल में कितनी इंडस्ट्रीज को, कितने आईटी सेक्टर को जहां जम्मू कश्मीर में लेके आए हैं। हमें बात करूंगा कि हमारा जो युवा जो है, जो इस टाइम नशे में जा रहा है। आप मुझे बताइए कि जिस दिन इस स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस दिन हमारे सांसद परेशान होने चाहिए या खुश होने चाहिए? और फिर अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हमारे सांसद उस दिन खुश हुए थे जब परेशान हुए थे? आप मुझे बताइए। मैं आपको फिर बार बार बोलता हूँ कि हमारे सांसद जो हैं हमारे तरफ कम है और अपनी कुर्सी की तरफ ज्यादा है। उन्हें अगर इस कुर्सी को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर को कभी पंजाब का हिस्सा भी बनाना पड़े, वो कभी रिजेंटमेंट शो नहीं करेंगे। जब इस जम्मू के अंदर 300 से 400 शराब की दुकानें खोली गई, क्या मेरे सांसद मेरे प्रधानमंत्री के पास गए? उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी, आपके गुजरात में शराब इतने सालों से बैन है, क्यों हमारे डुगर नगर में आप इतनी शराब की दुकानें खोल रहे हैं? क्यों जो युवक ऑलरेडी जिसके पास रोजगार नहीं है उसे 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 इस तरह नशे में डाल रहे हैं? मैं आपके साथ नहीं हूँ, और मैं होता तो मैं मोदी जी नहीं, मैं किसी भी ताकत से लड़ जाता। तो मैं बाहर कर देते भाजपा वाले। हाँ, आप वही बात आ गई कि हमें ये समझना है कि ये सांसद हमारे सांसद हैं या भाजपा के दिल्ली के एजेंट हैं, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुद्दों के लिए तो लड़ते होंगे ना, अंदर खाने बातचीत तो चलती होगी, कई सारे इश्यूज पे बोलते होंगे और हल भी करवाए। आपने कभी सुना ऐसी बात? आपने कभी एक लाइन भी किसी आर्टिकल में या किसी न्यूज़पेपर में देखी कि हमारे सांसदों ने सेंटर के खिलाफ कभी भी रिजेंटमेंट शो की हो? आप मुझे बताइए। बातचीत से मसले हल करवाते होंगे। देखो, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं। राजनीति में तो कुछ चीजें जो नहीं होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं, जो होती हैं वो तो बाहर आएंगी ही आएंगी। तो चलिए, अब मुद्दे क्या क्या है? स्टेटहुड की आपने बात की, ये प्रमुख मेरा पहला मुद्दा रहेगा, अगर गुजरात को गुजराती चलाता है, बिहार जैसी डिस्टर्ब स्टेट को बिहारी चलाता है। वर्ड मुझे लग रहा है ये आपत्तिजनक है। नहीं, बिहार को हम डिस्टर्ब, मेरे बहुत सारे मित्र बिहार में हैं, मैं उनसे दिन रूटीन में बात करता हूँ। आज भी वो बिना सिक्योरिटी के कोई डॉक्टर वहां नहीं चलता है। वो बोलते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो पहले आपको सिक्योरिटी रखनी है, क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि उसकी जेब में 10 रुपए हैं तो वो शाम तक नहीं बचेंगे, है ना। बिहार जैसे अब मुझे नहीं लगता कि अब ये स्थिति है। मैं भी पटना गया हूँ, उस समय ये स्थिति थी। उस समय बिहार में ये स्थिति थी। अब काफी बदलाव हुआ है। ये सिक्योरिटी के मद्देनजर ये बात कह रहा हूँ, जो आप बात कह रहे हैं, ये कहावतें उस समय चलती थी। आप बिहार के अंदरूनी जिलों में जाइए, आप पटना की बात नहीं कीजिए, राजधानी की बात नहीं कीजिए। सोशल मीडिया है, ये चीजें होती तो सामने आ जाती आती हैं। मैं ये खुद से बना के नहीं बोल रहा हूँ, होती भी हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे या पैमाने पर ये चीजें नहीं होती। क्या छत्तीसगढ़ डिस्टर्ब नहीं है? क्या बंगाल डिस्टर्ब नहीं है? स्टेटहुड की बात आप पहला मुद्दा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जम्मू के ताले की चाबी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, उसे खजाना लूटने के लिए नहीं दी जाएगी। आप मुझे बताइए, श्राइन बोर्ड में आज किसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं? आज जम्मू के व्यक्ति को मिल रहे हैं या बाहर के लोगों को मिल रहे हैं? ई टेंडरिंग होती है ना, कोई भी उसमें करे। 370 हटने के बाद देश का पूरी तरह से हिस्सा हो गया। पहले भी हिस्सा था, लेकिन जो स्पेशल स्टेटस था वो हट गया। हाँ, ई टेंडरिंग में आपको जो दिखाया जाता है वो कुछ प्रतिशत दिखाया जाता है, आपको 100% ई टेंडरिंग नहीं दिखाई जाती। 370 पर
डॉक्टर प्रिंस रैना क्या सोचते हैं? हट गया, अच्छा फैसला था? बहुत अच्छा फैसला था, अच्छा। बहुत अच्छा फैसला था। 370 हट गया, लेकिन मेरा उसके बाद अगला ये है कि 370 के बाद मुझे कितनी टाटा की फैक्ट्रीज यहाँ मिली, मुझे कितनी होंडा की फैक्ट्रीज यहाँ मिली, मुझे इंडस्ट्री जो मैं चाहता था, जो जम्मू का हर व्यक्ति चाहता था कि उसे सारी पढ़ाई करने के बाद सिर पे बैग रख के बस बैठ के 10 या 12,000 15,000 की नौकरी करने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में ना जाना पड़े। यहाँ तक कि कुछ लोग कुछ अफ्रीका के देशों में जो कि ऑलरेडी इतने डिस्टर्ब हैं, वहां तक अपनी जीविका के लिए जा रहे हैं कि उन्हें ना जाना पड़े। मेरा ये मुद्दा है कि आप एक युवक जो एक अच्छी पढ़ाई करके निकलता है, आप उसके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि अगर आप पढ़ाई करने के बाद एकदम से उसे हाँ, नौकरी मिल बस जाए बस और एकदम समय उसको बर्बाद ना हो। समय एक दिन भी बर्बाद ना हो। उस युवक को अगर आप रोज नौकरी नहीं दे सकते हैं, अगर आप हिम्मत नहीं है नौकरी देने की, आप उसको कुछ भत्ता दीजिए, कुछ बेरोजगारी भत्ता दीजिए। युवक आजकल तो जो मिलना शुरू भी हो गया कुछ राज्यों में। बहुत देशों में मिलता है, बहुत देशों में मिलता है ना, बहुत देशों में मिलता है। उस युवक को कुछ भत्ता दीजिए, है ना, और कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि वो नशे से हट के एक नॉर्मल लाइफ में आए। और कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ रिसर्च। आप मुझे बताइए कि जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू प्रोविंस की क्या विशेषता है? क्या ऐसी चीज कोई है जो हम जम्मू से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सके? एक चीज का नाम बोलिए। कश्मीर में तो मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। क्या 10 साल में हमारे सांसद क्या जम्मू में कोई ऐसी चीज नहीं बना पाए जिसको हम पूरे वर्ल्ड पे एक्सपोर्ट कर सके? बहुत सारी चीजें हमारे पास, राजमा है, हाँ डेफिनेटली। क्या हम उसको वर्ल्ड लेवल पे प्रोजेक्ट कर पाए? क्या हमारे रियासी की बात करें तो जो ब्रांडिंग हमारे नहीं कर पाए, विजन नहीं है ना। हम बात करें रियासी की, बात करें श्राइन्स की बात करें, तो क्या हम उन श्राइन्स को एक इंडिया लेवल मैप पे प्रोजेक्ट कर पाए कि जो भी व्यक्ति वैष्णो देवी आए वो बाबा धनसल ना होके जाए, शिवखोड़ी ना होके जाए? क्या हम उस लेवल पे प्रोजेक्ट कर पाए? रोड मैप आप ये कह रहे हैं कि एक तैयार नहीं हुआ है कि एक बिल्कुल अगर नहीं टूरिस्ट तैयार, यहाँ पे देखो। आता है तो वो 4-5-6 दिन यहाँ पे बिताए और तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे हाँ, घूमे। बिल्कुल हालांकि यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 10-15 लाख जो श्रद्धालु है वो शिवकोड़ी जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जाए इससे भी। देखिए, हमें इस हर टूरिस्ट, आपको शायद सुन के थोड़ी सी हैरानी भी होगी और मैं भी पता नहीं कैसा लगे, जो हमारा जम्मू है ना, ये स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर है। लेकिन इस सुंदरता को बाहर लाने वाला चाहिए। क्या डॉक्टर प्रिंस रैना लाएंगे? कोशिश करूंगा। अगर जिताया तभी लाएंगे या फिर मैं तो देखो, मेरी तो कोशिश हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बिना ताकत के नहीं होती हैं। एक आम व्यक्ति की कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन लोग आपको, कौन से वोटर आपको वोट देंगे? वो लोग वोट देंगे जिनको आपने ठीक किया, इलाज किया उनका? नहीं, क्या टारगेट वोटर्स मैं कौन से हैं? नहीं, मेरे यूथ है? कोई, देखिए, मेरे कोई टारगेट वोटर नहीं है और ना ही मेरा कोई इस तरह की भावना है कि कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वोट देगा, है ना। मैं सिर्फ लोगों के पास, जितना मैं लोगों के बीच में गया और जितना मैंने जम्मू को समझा, मुझे लगा कि जम्मू जो है अपने सांसदों से बहुत परेशान है, मोदी जी से बहुत प्यार करता है मेरी तरह, और पिछले 10 साल से मोदी सपोर्टर है आप? पूरा वर्ल्ड मोदी सपोर्टर है, तो मैं भी मोदी तो सपोर्टर। उन्हीं के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के खिलाफ वोट देखिए, देंगे? देखिए बताइए ना, जब राजा के सिपाही मजबूत नहीं होंगे तो आपको लगता है कि राजा जंग लड़ सकता है? हाँ। राजा के सिपाही यहाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की कोशिश नहीं की आपने? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो उनके आपस अंदर ही इतनी लड़ाई चल रही है कि एक विचारधारा की लड़ाई, और मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा मोदी जी से मिलती है और किसी से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा, कुछ वोट मोदी समर्थक के कुछ वोट मिल जाए आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे थोड़े से इतिहास पे जाएंगे, अभी तो मैं शायद कुछ लोगों के लिए नया हूँ, है ना, तो हम तो उस जमाने से हम मोदी जी के सपोर्टर रहे हैं। कितने वोट आपको मिलेंगे? क्या आइडिया लगा रहे हैं, अनुमान क्या लगा रहे हैं अभी जो आंकलन आपने किया? यहाँ भी आप जा रहे हैं, हमने देखा जम्मू में भी पोर्टल्स में आपने इंटरव्यू दिए। देखो, सैनिक जो होता है ना, सैनिक लड़ता है,
सैनिक जीत और हार का फैसला नहीं करता जीतने है, के लिए लड़ता है ना। कई बार हार में भी जीत होती है। देखो मैंने आपको बोला कि मुझे लगा मैं रियासी में आ रहा हूँ और मुझे लगा कि रियासी जो 10 साल में सिर्फ एक सड़क तक रियासी को नहीं मिल पाई, एक कंप्लीट सड़क। देखिए एक लुक डाल देने को सड़क नहीं बोलते हैं, है ना, एक कंप्लीट सड़क। आज रियासी 4.5 लाख की पॉपुलेशन का एरिया है। क्या मुझे बताइए यहाँ पे कोई भी कार्डिक सर्विसेज अवेलेबल है? क्या क्या हार्ट अटैक आपको इतना टाइम देता है कि आप 1 घंटे में जम्मू पहुंच पाए? क्या क्या यहाँ पे न्यूरो सर्विसेज अवेलेबल हैं? क्या आपके दिमाग में क्लॉट आएगा, यहाँ आप जम्मू तक पहुंच पाएंगे और खासकर इस सड़क से पहुंच पाएंगे, है ना? तो इस तरह की बहुत सारी, अभी 4 लाख की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। ये तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तक एस्टेब्लिश किया जा सकता है ना? और आप मुझे बताइए कि रियासी के लोगों की काफी देर से मांग रही है सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज की भी मांग है, केंद्रीय विद्यालय की। देखिए आप जो हॉस्पिटल बना है, रियासी के मुद्दों की कितनी समझ है आपको, थोड़ा सा बताएं। किन जानते हैं आप? देखो कौन से ऐसे मेरा सबसे पहला मैं देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, है ना। मेरी एक सांसद है और मेरी कंस्टिट्यूंसी है, तो मेरे जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट रहेगा कि कोई भी बच्चा जिसे उसके माँ बाप 12, 15, 18, 20 साल पढ़ाई कराते हैं, प्राइवेट में पढ़ाई कराते हैं, पैसे लेके पढ़ाई कराते हैं, जमीन बेच के पढ़ाई करते हैं, जब वो बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकले, चाहे वो 12वीं करके निकले, तो सरकार के पास एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसको अगले दिन रोजगार देने की। मैं सिलेंडर की राजनीति में कुछ ऐसा देखा? हाँ, बहुत हम भत्ता दिया जाता है, डेफिनेटली दिया जाता था। ठीक है, मैं सिलेंडर वाली राजनीति से ऊपर उठना चाहता हूँ, जहाँ चुनाव से पहले 200 रुपए सिलेंडर सस्ता होता है और चुनाव के बाद 800 महंगा होता है। मैं सिर्फ, मेरा बोलना ये है कि आपको ये पता है इस व्यक्ति को सिलेंडर की जरूरत है, आपको पता है शौचालय की जरूरत है, उसके घर से एक बच्चे को लो और उसको रोजगार दे दो 25-30 हजार रुपए का, वो खुद खरीद लेगा। बस मैं उस सिलेंडर की राजनीति से उसकी फोटो खींच के सिलेंडर के साथ पूरे हिंदुस्तान में घुमाने की, उसको सिलेंडर दिया है, मैं उस राजनीति से ऊपर उठना चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ आप मत दो सिलेंडर, आप रोजगार दो उसको, उस बच्चे को रोजगार दो, जितनी उसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसके रोजगार दो। अगर अब मैं एक व्यक्ति की बात करूंगा जिसने इस देश में 30 साल काम किया, रेडी लगाई, फल बेचे, आलू बेचे, टमाटर बेचे, आज वो व्यक्ति 60 साल का हो गया है, 65 साल का हो गया है। आप मुझे बताओ सरकार के पास उस व्यक्ति के लिए क्या प्रोविजन है? अब वो बीमार हो गया है 1000 के करीब तो सैलरी मिलती है ओल्ड एज। आप मुझे बताओ 1000 से कैसे घर चलेगा? मुझे बताओ। माफ करिएगा, वो सैलरी उसे नहीं कहेंगे। हाँ, आप मुझे बताओ सरकार के पास उसके लिए क्या पॉलिसी है? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वो हर 15 अगस्त में नहीं खुशी मनाई है? क्या 26 जनवरी में उसने खुशी नहीं बनाई है? क्या इस मिट्टी से वो पैदा नहीं हुआ है? आप मुझे बताओ कि उसकी बुढ़ापे की परवरिश करना किसका फर्ज है ना? आप मुझे बताओ। मैं क्यों सांसद का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत लोगों ने बोला विधायक का। क्या मुझे बताओ कि मैं जिस चीज के लिए लड़ रहा हूँ वो मुद्दे इसी में पूरे होते हैं। चुनाव के बाद अगर नहीं जीत पाए तो फिर विधायक के चुनावों में, क्योंकि देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स के साथ सामने आया हूँ। मैंने आपको बोला है हमें युवा को इस नशे से हटाना है, हमें मंदिरों और स्कूलों के साथ जो खुली हुई शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद करना है। हमें जम्मू की पहचान बनानी है, जम्मू में कुछ ऐसा चीज बनानी है जिसको पूरे वर्ल्ड तक भेजा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। चलिए, तो विधानसभा चुनावों की भी मांग जल्दी से जल्दी करते हैं, हालांकि होने तो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, कर दी सरकार ने। आपने पहले भी ये पॉइंट उठाया कि बिहार वो भी हमारे सांसदों की कमजोरी की वजह है। मैंने आपसे पूछा, चाहते तो होंगे वो विधानसभा चुनाव हो, लोगों को उनके विधायक मिले जो कानून बनाए विधानसभा में। हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम तो बोल ही नहीं सकते। टिकट चाहते हैं, वो तो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं,
है ना, और कितने मजबूत हैं आप भी जानते हैं। और आज अगर वो भाजपा के अलावा कहीं से लड़ते हैं तो आप बताइए कि क्या बोलते हैं वो जीत पाएंगे? ये वोट मोदी जी को है, ये हमारा प्यार जो मोदी जी का है, जिसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं। जी चलिए, तो जाते जाते लास्ट रिमार्क्स क्या रहेंगे जनता को? वोट क्यों दे आप? नहीं, मुझे वोट दें, मैं तो जनता को ये बोलना चाहूंगा, आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए। आप वोट निकलने से वोट जब भी देने जाते हैं उससे पहले हमारे गवर्नर को याद कर लीजिए, क्योंकि यही हमारे महामहिम है। और ये देखिए कि आपके बच्चे के साथ इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है। आज जम्मू किसके हवाले है? पहले जम्मू को मुर्मू जी ने चलाया, अब सिन्हा जी चला रहे हैं, इसके बाद जम्मू को कोई मिश्रा जी, यादव जी या कोई और चलाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे चेहरों की जरूरत है जो आपके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, वो एक दिल्ली के एजेंट की तरह काम ना करे। वो जब हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया हो, पीछे से तालियां ना बजाए, है ना, वो अपनी कुर्सी छोड़ के आपके बीच में आए। जब 300 शराब की दुकानें खुले तो वो आपके साथ लड़ाई करे। आपकी माताएं बहनें जब सड़कों पे आई कि दुकानें नहीं खोली जाएं, आपके साथ लड़ाई करे, ना कि उन दुकानों में हिस्सेदारी ढूंढता हो, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा चुने जो अगले 5 साल में जम्मू को एक पहचान दे, है ना। चलिए इसी के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। और आपने लास्ट में कहा कि जो हिस्सेदारी ढूंढता हो, हालांकि कोई भी ऐसी बात जब कहें तो उसके फिर साक्ष्य भी देने पड़ते हैं। खत्म करेंगे इस इंटरव्यू को। इन्होंने कहा कि सांसद ऐसा चुने जो दिल्ली का एजेंट ना हो। प्रिंस रैना जी, डॉक्टर प्रिंस रैना जी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। और आगामी लोकसभा चुनाव में ये सांसद का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और इन्हें तो विश्वास है कि ये जीतेंगे भी। और इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लड़ाइयां जो है सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ी जाती हैं, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जाती है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।